नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। आज है वीडियो नंबर 56। देखो मेरे भाई, एसएससी जीडी 2023 में जो हुआ था उसमें कुल मिलाकर 76 शिफ्ट में पेपर लिया गया था और आज हम लोग 56 नंबर का सेट देख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो और यहाँ से आपके 20 सेट बच जाते हैं जो मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा। और आपको मैं बता दूं कि 76 शिफ्ट का अगर आप पेपर यूट्यूब पर ढूंढने लगोगे तो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला मेरे भाई, शिफ्ट बाय शिफ्ट। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं 2 फरवरी 2023 के चौथे शिफ्ट में पूछे गए 20 प्रश्न, जो कि एक एक प्रश्न आपके ऑफिशियल पेपर से देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर करेंगे और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है, लोहा और इस्पात किस प्रकार का उद्योग है, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा खनिज आधारित उद्योग है लोहा और इस्पात। आप लोग जानते हैं ना लोहा के बारे में और इस्पात के बारे में, दोनों कैसे हैं, तो खनिज आधारित उद्योग है, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है। देखो मेरे भाई, दिन याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी यह प्रश्न को लगभग 2 से 3 बार अब तक पूछ चुका है, ठीक है। और ये 2 साल के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा 100 से 120 दिन जो है भारत के मानसून की अवधि है, जो कि जून से सितंबर के मध्य तक आती है। 100 से 120 दिन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान रखना। पहला शतक किसने बनाया था टेस्ट क्रिकेट में, तो लाला अमरनाथ का नाम मत भूलना मेरे भाई, मत भूलना। तो लाला अमरनाथ हो जाएंगे भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक लगाने वाले प्लेयर, लाला अमरनाथ। काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो 2005 बार बार पेपर में पूछा गया, सो आपको याद भी हो गया होगा जो लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। यह है 2019 में ये कानून लाया गया था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तो भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक अधिनियम पारित किया जिसमें तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक जो स्थिति थी उसको रद्द कर दिया। 2019 में लाया गया था अधिनियम, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया। इसको मत याद करो मेरे भाई, ये करंट अफेयर्स का है। बंडारू विल्सन बाबू इसके राइट आंसर होंगे। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय कौन थे, बंडारू विल्सन बाबू। नेक्स्ट देखते हैं, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है। जो सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड है सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है, तो मेरे भाई सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण जो है सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में हो जाता है, याद रखिएगा। तो सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण आपसे पूछा गया था, साइंस का सवाल है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। तो अश्विनी वैष्णव उस समय थे नवंबर 2022 में। अभी आप लोग देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी। तो मुख्य आवश्यकता थी उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। तो भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। नेक्स्ट है, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1930 में की गई थी। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना 1930 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था। ये कहा जाता था साला भोग। इसको सिंपल में मत लीजिएगा मेरे भाई, इस प्रश्न को बहुत बार पेपर में देखने को मिला है यह प्रश्न, और इसलिए आपको एसएससी जीडी में भी पूछा गया यह प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था, तो साला भोग बोला जाता, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली को प्रमुख घटक क्या है।
कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? तो फास्फोरस इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फास्फोरस जो है कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक है, फास्फोरस, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मक्का और धान की फसल की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य रूप है या निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी आपसे पूछा है हुरका बाउल जो नृत्य है मेरे भाई, यह किस राज्य का है? तो उत्तराखंड का है, याद रखिएगा। हुरका बाउल जो है उत्तराखंड का नृत्य है, याद रखिएगा। यह पेपर थोड़ा सा कठिन पूछा गया है मेरे भाई, ध्यान रखना। इसमें आपके हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो जो आपको नहीं आते हों, तो थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ाया गया यह पेपर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न में पूछा गया कि राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण और रख रखाव राज्य लोक निर्माण PWD द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। तो इसको बोला जाता है राज्य मार्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क को राजमार्ग के रूप में जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, साजिब चेरा ओबा भारतीय राज्य में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नववर्ष उत्सव है। तो मेरे भाई ये मनाया जाता है मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो साजिबू चेरा ओबा भारतीय राज्य मणिपुर में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र वर्ष के रूप का उत्सव है। कहाँ? तो मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। साजिबू चेरा ओबा, थोड़ा नाम भी अटपटा है, याद रखना मेरे भाई, मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। पेपर में अगर आ जाए डायरेक्ट तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाओगे ना तो साजिबू चेरा ओबा मणिपुर बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? IOC जो है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? एथेंस में हुआ था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म बार बार पेपर में देखने को मिलता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएंगे नाबार्ड का पूरा नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुनैना हजारी लाल को कथक नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। भाई साहब, संगीत नाटक अकादमी जो है ना पेपर में खूब पूछेगा SSC, ठीक है ना, GD, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग मेरे भाई 56 सेट देख रहे हैं ना हम लोग, कितने नंबर सेट देख रहे हैं? 56, 40 सेट में प्रश्न पूछा गया आपके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। तो जिन्होंने भी ये 56 वीडियो देखा है मेरे भाई, अब उनको समझ में आ गया है कि पढ़ना क्या है मेरे भाई, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सुनैना हजारीलाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, कथक जो था किस राज्य का नृत्य? कमेंट बॉक्स में छापो जल्दी से। कथक जो है किस राज्य का नृत्य है? कमेंट बॉक्स में बता दो। अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो मूल अधिकारों का सिद्धांत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।